नमस्कार, जनता टीवी का खास कार्यक्रम वोट यात्रा लेकर मैं वरुण गोयल पहुंचा हूं अब फरीदाबाद हरियाणा की वो सीट है जिसने 2019 में इतिहास रचा था। देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत इस सीट से हुई थी, लेकिन 2019 से 2024 तक कितना पानी बह गया है, कौन से नए मुद्दे सामने आ गए हैं, क्या व्यवस्था बदल गई है, क्या चुनौती आ गई है, उन सबको समझेंगे। चार पार्टियां जो इस मैदान में हैं, उनके नुमाइंदे हमारे साथ हैं और उनके साथ समझेंगे कि चुनाव किधर जा रहा है। कृष्णपाल गुर्जर जो यहां से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो एक बार फिर से मैदान में हैं। महेंद्र प्रताप जिन्हें कांग्रेस ने मौका दिया, इसके अलावा जेजेपी और इनेलो ने भी अपने अपने सेनापति मैदान में उतार दिए हैं। तो चार खास मेहमान हैं हमारे साथ और मैं चाहूँगा कि आप तालियों के साथ उनका स्वागत करें। विजेंद्र नेहरा जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, नीरज गुप्ता जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, प्रेम सिंह धनखड़ जी जननायक जनता पार्टी से और जगजीत कौर है इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेहरा साहब, बार बार हर बार फिर एक बार क्यों? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद में 2014 से पहले का भारत और गोयल साहब 2014 के भारत बाद का जो भारत है उसमें बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे देश के सम्मान को बढ़ाने की बात हो, चाहे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, और चाहे जब हम आए थे तो 10वें नंबर की जीडीपी हमारे देश की थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 5वें नंबर की आ चुकी है और जल्दी ही 3रे नंबर की पूरी दुनिया में महाशक्ति भारत बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक विकास के काम हुए हैं और यहाँ फरीदाबाद लोकसभा की अगर मैं बात, देश की बात हुई या फरीदाबाद की? हाँ, फरीदाबाद लोकसभा के अंदर 2019 के अंदर एक रिकॉर्ड इतिहास बना था। जैसे आपने बताया, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ पूरे देश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी। लगभग 6.5 लाख वोटों से हम जीते थे, लगभग 10 लाख के आसपास हमें वोट मिले थे। तो केंद्र में मंत्री बने, उसके बाद में माननीय मंत्री जी कृष्णपाल जी ने बहुत बढ़िया बेहतरीन शानदार यहाँ पे काम किए हैं। जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, इसी कारण से उनको जीत मिली थी और 2024 के इस चुनाव में फिर से उनके काम के दम पे उनको जीत मिलेगी। अगर मैं कामों को गिनाऊं तो लगभग बहुत 500-700 काम मुख्य मुझे ध्यान है, लेकिन मैं अगर कुछ कामों को गिनाऊं तो हमारे यहाँ दूधोला पड़ता है, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, पृथला का गाँव है फरीदाबाद जिले का। वहाँ पे लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 100 एकड़ जमीन में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई है, देश की पहली और सबसे बड़ी, जहां से लगभग 10 से 15 हजार जो बेरोजगार युवा हैं उनको हर साल रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ा काम माननीय मंत्री बन गई, रेडी हो गई, चल रही है। आप चलो तो यहाँ से चलने के बाद हम उसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ पलवल की, पलवल में घंटों हम जाम में खड़े रहते थे मथुरा रोड के ऊपर, वहां पे 200 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया, फर्राटे भरते हुए वहां से निकल जाते हैं हम लोग। फरीदाबाद जिले को स्मार्ट सिटी घोषित कराया माननीय मंत्री जी ने। 100 स्मार्ट सिटी जो पूरे देश भर के अंदर बन रही हैं उसमें फरीदाबाद शामिल है। हमारे यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हमारे पलवल का, बल्लभगढ़ का, फरीदाबाद का जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो एयरपोर्ट की तर्ज पे उसका विकास हो रहा है। एनआईटी के अंदर हमने जो बस स्टैंड है उसको भी एयरपोर्ट की तर्ज पे वो बन रहा है। जो हमारा मथुरा रोड है उस पे पुलों का अंबार लगा दिया, वहां से रेड लाइट फ्री करा दिया और जितनी भी रेलवे की फाटक है उन सबको क्रॉसिंग फ्री कर दिया। वहां पे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज बनाने का काम हुआ है। फरीदाबाद के अंदर पासपोर्ट का ऑफिस बनवाया है। 3-3, 4-4 मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज छायसा में, पेलक में मेडिकल कॉलेज, नल्लड़ मेडिकल कॉलेज, ईएसआई मेडिकल सेंटर फरीदाबाद। और पहले सुनिए, अभी तो लिस्ट मेरी शुरू हुई है सर, अभी सुनिए। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, फरीदाबाद से लेकर बल्लभगढ़ तक मेट्रो का पैसा हमारी सरकार ने दिया और अब बल्लभगढ़ से लेकर पलवल तक मेट्रो का काम चला हुआ है। डीपीआर रेडी हो चुकी है। इस बल्लभगढ़ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक भवन बना है, बहुत बड़ा हमारा तहसील बना है, जिससे आसपास के गांवों को बहुत लाभ मिलने वाला है। चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय में माननीय कृष्णपाल जी ने इतना काम किया, इतने सक्रिय हैं, जनता के बीच में वो जाते हैं। और कांग्रेस ने जिन प्रत्याशी को यहाँ से उतारा है वो तो 10 से 15 साल पहले राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। पहले कांग्रेस में तो मैं आऊंगा ना, रुके गुप्ता जी। भाई, जिस जीत का जिक्र हो रहा है, मैंने भी शुरुआत में किया, वो बहुत बड़ी है। उसे पाटना और फिर एक नई इबारत लिखना, कुछ हो पाएगा ऐसा? देखिए, जीत इनके लिए बड़ी है, हमारे लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं। कांग्रेस का इतिहास ऐसा रह रहा है, वो तो हमेशा इलेक्शन लड़ते आई है। इनका तो इतिहास ही 30-40 साल का है, हमारा 75 साल का इतिहास है। ये जैसे कह रहे थे 2014 से तो मेरे ख्याल से गुलामी में जी रहे थे, ये शायद भूल गए। इनकी 3 पीढ़ी में, 4 पीढ़ी में, 2 पीढ़ी के आज भी कांग्रेस के पाएंगे, जिनके दादा हो तो परदादा हो। ये क्या सिखाएंगे? रही विकास की बात, विकास तो कागजों में दिखता है, ये तो विकास यहाँ सिटी पार्क में देखिए आपको कितना भी बढ़िया विकास मिल रहा है। देखिए, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। मैं यहीं से शुरू करते हैं ना, और यहीं से शुरू करते हैं महाराज, यहीं से शुरू करते हैं ना।
ये सिटी पार्क की जो है बात कर रहे हैं गोयल साहब, ये सिटी पार्क कांग्रेसियों ने बेच दिया था, इसको बचाने का हमने काम किया है। आपने डिबेट यहाँ करनी थी, आपने डिबेट यहाँ, अरे मूलचंद शर्मा जी आपके यहाँ से अगर आपने डिबेट यहाँ करनी, पहले इसको ही साफ करा देते, पहले इसको ही साफ कराते हैं। ये तो सिटी, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, 1 मिनट। ये सिर्फ 10 लाख के नारे पर लगाते थे, जब तक हमारी लिस्ट नहीं आई थी। किशन पाल जी कहते थे 10 लाख से जीतेंगे, उसकी हवा निकल चुकी। और कहते थे हरियाणा में 10 सीटें निकलेंगी, जीतेंगे, उसकी हवा निकल चुकी। और 400 सीट का जो नारा था वो फिसल चुका। किशन पाल जी कांटे की टक्कर था, घर बैठे कोई नहीं जीत सकता, हम भी मेहनत कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीतेगा, मुझे से टक्कर देगा। कांटे की टक्कर है, बिल्कुल, इनकी नींद आराम से हो चुकी है और जीत भी अब हजारों की रह गई है, जीत हजारों की रह गई है। हजारों की किसकी? का सपना टूट चुका, कोई भी जीते, जीत हजारों की रह गई है। चलिए धनखड़ साहब, एक मिनट रुक जाइए। धनखड़ साहब, मुझे ये बताएं, ये जो चुनाव है, जब इतने बड़े बड़े मार्जिन से बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला है, जेजेपी कहां स्टैंड कर रही है, किस तरह मुकाबले में है फरीदाबाद? ऐसा है, चुनाव का नहीं पता होता माहौल का, जनता चुनाव लड़ती है। माहौल तो आप बताएंगे। मैं अभी बता रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ती है। हम दुष्यंत चौटाला जी के काम पे वोट मांग रहे हैं, जो उन्होंने 4.25 साल सरकार में रहते हुए काम किए हैं। और दुष्यंत चौटाला जी जब फरीदाबाद के ग्रीविंज कमेटी, धनखड़ साहब, फिर आप सरकार के लिए वोट मांग रहे हैं? सरकार में रह के काम किया तो यानी बीजेपी सरकार के लिए वोट मांगेंगे क्या? हम अपने लिए वोट मांग रहे हैं ना, जो दुष्यंत चौटाला जी ने डिप्टी सीएम रहते हुए काम किए हैं। फरीदाबाद का मैं विशेष कार्य बताता हूँ। ग्रीनफील्ड कॉलोनी जो 80 साल पुरानी कॉलोनी है, उसको अप्रूवल कराने का जो रास्ता दुष्यंत चौटाला जी ने बनाया है, जो कोई भी सरकार नहीं कर पाई। दुष्यंत चौटाला जी ने जो 3 अंडरपास बनाए, उन पर जो है कैनोपी लगवाने का कार्य उन्होंने शुरू किया है। दुष्यंत चौटाला जी ने नहर पार जितनी सोसाइटियाँ थी और जो बिल्डर हैं, उन्होंने जो घोटाले कर रखे थे, उनकी पोल खोलने का कार्य किया। और जो 32 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली चार्ज किया जाता था, दुष्यंत चौटाला जी ने 6 रुपये उस यूनिट को करवाने का कार्य किया। तो फरीदाबाद की जनता में दुष्यंत चौटाला की बहुत अच्छी छवि है और उसके कार्य के उसके द्वारा किए गए। दुष्यंत जी को ही लड़वा देते, वो भी समय बताएगा। अभी तो हमारा युवा कैंडिडेट है, दुष्यंत चौटाला की उम्र का ही कैंडिडेट है और पढ़ा लिखा है और दुष्यंत चौटाला की सोच रखता है, इसलिए उसको लड़ाया है। आता हूँ आपके पास। जगजीत कौर जी, जब ये लाखों की वोट पड़ रही हैं, लाखों से जीत हो रही है, 2019 में आईएनएलडी के प्रत्याशियों को कुछ हजार वोट मिले, कैसे मुकाबला करेंगे? पहली बात तो ये डिबेट बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग डिबेट करने नहीं, बात आपकी ठीक है, पर डिबेट को डिबेट की तरह लिया जाए, इसलिए कोई फायदा नहीं है। आप सुनना नहीं चाहते तो भाई फिर आप ही नारे लगाओ, हम सब जाते हैं। चलो, कोई तरीके से आप सुन रहे हो तो दूसरों की सुनना सीखो। देखिए, सबसे पहली बात, 2018 में हम अलग हुए, हमें उसका नुकसान डेफिनेटली हुआ, नहीं तो आप जैसे पत्रकार भी कहते थे 2019 में इनेलो की सरकार हरियाणा में, ये सच्चाई थी। हमारा ब्रेक हुआ, उसका हमने भुगतान लिया। पर इस बार जो आप इतिहास की कर रहे हैं, तो आज जिस बल्लभगढ़ शहर में आप खड़े हैं, उसी बल्लभगढ़ के शहर से राजा नाहर सिंह के परपोत्र हमारे बीच में आए, जिन्होंने इतिहास रचा, देश के लिए बलिदान दिया। और आज जिस बल्लभगढ़ की शहर की आप बात कर रहे हैं, उनकी रियासत में वो शहर बसा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मत मानिए कि हर कैंडिडेट कमज़ोर है। हमने तो बल्लभगढ़ का ही आप लोगों को कैंडिडेट दिया, जो अपने आप में इतना सशक्त है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, सब कुछ किया। और बल्लभगढ़ के लोग ही कह दें कि हाँ वो अच्छा है या बुरा है, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। पर डेफिनेटली हमारा इस बार जो शख्स उतरा है, हमारा कैंडिडेट जो सुनील तिवेती जी उतरे, वो बहुत अच्छे मतों से आपको नजर आएंगे। और हम तो ये मानते हैं कि हमारे ही सुनील तिवेती जी यहाँ से जीतेंगे और एमपी बनेंगे। आप कह रहे हैं जीतेंगे। नेहरा साहब, क्योंकि जब बात हो रही है 2014 की जीत की, 2019 में रिकॉर्ड तोड़ जीत की, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, 14 और 19 के बाद तो बहुत पानी बह गया। 24 में स्थिति उतनी बेहतर है क्या, या लग रहा है मुकाबला कांटे के, जैसे गुप्ता जी कह रहे थे? देखिए, हमारी स्थिति हर चुनाव में बेहतर हुई है। 2014 का जब चुनाव हुआ था वरुण जी, उस समय देश भर की जो सबसे बड़ी 7 जीत थी, उसमें फरीदाबाद आया था। 2019 में आगे बढ़े हम, 2019 में देश भर के अंदर जो टॉप 3 जीत थी, उसमें हम आए। और इस बार फरीदाबाद की, बल्लभगढ़ की जो ये जनता है, पलवल की जो हमारे फरीदाबाद लोकसभा की जनता है, आप जनता का उत्साह देखेंगे, जनता का संकल्प देखेंगे, तो इन्होंने ये तय किया है कि 2024 का जब ये 25 तारीख को मतदान होगा, तो पूरे देश भर के अंदर पहले नंबर की जीत कृष्णपाल जी की होगी। और जो कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता
कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने माना हजारों में जीत हो रही है, हजारों में नहीं, ये लाखों में जीत हो रही है, ये हमारी लाखों में जीत हो रही है। देखिए सुनिए वरुण जी, कह रहे अब 10 लाख नहीं बोल पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं 10 लाख पार, अब की बार 10 लाख पार, मोदी जी 400 पार, तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। दूसरा आपको बताता हूं, देखिए सुनिए, सबसे पहली बात बताता हूं मैं आपको, यहां बड़े बड़े काम बताता हूं आपको मैं, बड़े बड़े काम ये हैं, बड़े बड़े काम ये हैं। सुनिए 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 सुनिए, बड़े बड़े मैं काम आपको बताता हूं वरुण जी। यहाँ पे देखिए लाखों करोड़ों रुपए के जो काम हुए हैं, जिस तरह से दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे फरीदाबाद से निकलवाया है माननीय मंत्री जी ने, 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 1387 किलोमीटर की लंबाई है, वो हमारे फरीदाबाद से निकला है। हमारे फरीदाबाद में कितना विकास और निवेश आएगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। जेवर के अंदर एयरपोर्ट बन रहा है, फरीदाबाद से कोई उसका रोड नहीं था। माननीय कृष्णपाल जी ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को साथ लेकर के नितिन गडकरी जी से मुलाकात की। जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे के लिए अलग से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकलवाया है, जिसका काम शुरू हो चुका है, जो लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर बनकर रेडी हो जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उसका नाम है, 1700 करोड़ रुपए की लागत से। मंझावली वाला पुल, मंझावली वाला पुल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बार बार पत्थर लगाया। 1990 से लेकर 2014 तक लगभग 25-30 साल में जिस पुल को ये नहीं बना पाए, 2015-16 में हमने काम शुरू किया, कोविड के कारण वो थोड़ा डिले हुआ। आज मंझावली वाला पुल बनकर के तैयार है। आप देखिए अप्रोच जोड़नी बाकी है। इस तरह से फरीदाबाद के अंदर हमने जो बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे गरीब लोगों को सहायता देने का काम है, चाहे दिव्यांग लोगों के लिए अलग से कंपनी IMT में लगवाने का काम किया है, चाहे सड़कों को जाल बिछाने का काम किया है, फ्लाईओवर बनवाने का काम किया है। हमारे यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद, हमारे यहाँ जो नई डेवलपमेंट है वो ग्रेटर फरीदाबाद है वरुण जी। ग्रेटर फरीदाबाद में जो नहर है, हमारी नहर के ऊपर सारे फ्लाईओवर बनाने का काम किया है। सेक्टर 78 के अंदर भारत सरकार सबसे बड़ा विज्ञान भवन बना रही है, उससे आप देखिए कितना सारा विकास हमारे यहाँ पे होगा। अच्छा रुक जाइए भाई, रुक जाइए। गुप्ता जी भाई ये बताएं आप कि ये जो सीट है वो बता रहे हैं कि इतने काम हुए हैं, वो गिनाए जा रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं कि काम नहीं हुए। बताइए कौन सा काम किया। आप स्मार्ट सिटी की हाल बात करते हैं, बरसातों की फोटो निकलवा लिए, फोटो क्लिप इनकी। यहाँ लोग बरसातों में नाव चलाते हैं भाई साहब। सेक्टर 16 ये देख लो, मैकपाई देख लो, 9 सेक्टर देख लो, सब नाव चल गई फरीदाबाद में। 16 में नाव चलाई है, आप नाव चलाओ। नाव चल गई फरीदाबाद। ये नाव अपने घरों में चलाते हैं। ये रही विकास की बात, सिर्फ बीजेपी का विकास हुआ है। इनके सब जगह ऑफिस बने, सिर्फ इनका विकास हुआ है, इनका अपना विकास हुआ है, कोई फरीदाबाद में विकास नहीं हुआ। और ये जीत के हार की बात करते हैं, मैं गारंटी कह रहा हूँ, मैंने ये बोला जीत और हार हजारों की वोट की रह गई है, विकास सिर्फ उनको है। नारे तो इनके 2019 में लगे 75 पार, कहाँ पे आगे 32 सीट पे आगे। जिस जजपा को गाली देते थे उससे मिलकर सरकार बना ली। आपको जनता से सिखाएगी हरियाणा में क्या काम हुआ है। इनके मुख्यमंत्री थे, कोई भी कर्मचारी को उन्होंने पीटा नहीं, कोई कर्मचारी उनके हड़ताल में नहीं गए। अरे 750 किसान के हत्यारे, उनकी आत्मा कोसेगी आपको, रात को उनकी आत्मा दे जाती है। आप क्या जीतोगे अगर हरियाणा में 2 या 3 से ज्यादा सीट जीत जाओ। देखिए वो कांग्रेस पार्टी जिसके राज में देश के अंदर 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी वरुण जी। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट ये कहती थी कि मात्र 6% किसानों को MSP मिलती थी। वो कांग्रेस पार्टी जो अपने शासनकाल में 1-1, 2-2 रुपए का मुआवजे का चेक किसान को देती थी। वो कांग्रेस पार्टी जो 8 साल तक स्वामीनाथन जी की रिपोर्टों को लागू नहीं कर पाई। वो कांग्रेस पार्टी जिसने किसानों की जमीन को जबरदस्ती हड़पने का काम किया, उन्होंने सेक्शन 4 और 6 का नोटिस लगा करके। वो आज हरियाणा की स्थिति दिखाता हूँ। ये प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं, इनको क्या मालूम है। आज हरियाणा में जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी तो हरियाणा में कितना कर्जा था, 60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 4.5 लाख करोड़ कर्जा है। मैं भी प्रवक्ता हूँ, ये भी प्रवक्ता है। आप पे हर हरियाणा वासी पे 1,23,608 रुपए कर्जा है। क्या कर्जा इनका पीढ़ी चुकाएगी जो विकास की बात करते हैं? कर्जा लेकर विकास करते हैं। हाँ जी बताएं। हम दुष्यंत चौटाला जी के विकास के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं, जो उन्होंने डिप्टी CM। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है धनखड़ साहब, आप उनके साथ थे 12 मार्च तक, अचानक से आप अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, ये कैसे हो पाएगा? दुष्यंत चौटाला जी ने अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो कार्य किए हैं, सबसे पहले 50% महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने का कार्य किया। आपको बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। बीजेपी हमारी बी टीम हो सकती है, हम नहीं हुआ करते किसी की बी टीम। आप बी टीम नहीं है? हम कोई बी टीम नहीं, हमारा अपना आधार है, ये हमारा अपना आधार है। और हम अपने कार्य को जो दुष्यंत चौटाला जी ने डिप्टी CM रहते हुए किए हैं उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। और वो जो है ना जनता देखेगी और उन कामों पर जरूर वोट देगी। बैकवर्ड क्लासेस को 8% पंचायतों में आरक्षण देने का कार्य किया। राशन डिपो के अंदर 30% महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य किएगा। महिलाओं को बस स्टूडेंट को, लड़कियों को
रोडवेज की बसों में फ्री बस पास की सेवा उपलब्ध कराएगी। सीटेट और एस्टेट के जो वो अपने एग्ज़ाम होते हैं वो उसी ज़िले के साथ लगते हुए ज़िले में करवाने का कार्य किया। बहुत सारे कार्य किए हैं दुष्यंत चौटाला जी ने, जो हर हरियाणा वासी उनको देखता है और उसमें एक जो विकास की छवि दिखाई देती है। दुष्यंत चौटाला जी जब निकलते हैं तो मैदान में, तो सारी जो है ना पार्टियां भाग जाती है मैदान छोड़कर। मैदान छोड़ के भाग जाती है, तो फिर चौधरी देवीलाल की विरासत को अब कौन क्लेम कर रहा है? देखिए हम तो देखिए अब ये कि ओम प्रकाश चौटाला जी कहाँ बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं विरासत को वही कंटिन्यू कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं जवाब देना चाहूँगी नेहरा साहब को, उन्होंने नाम लिए बड़ी बड़ी गिनती ये काम हुए। आप छायसा हॉस्पिटल जाइए, कितने से करोड़ में खरीदा ये जानेंगे, कितने में खरीदा, पर क्या वहाँ पे सहूलियत है? आज करोड़ों रुपए वहाँ पे जो आप डॉक्टर्स हैं उनको आप सैलरी दे रहे हैं और वहाँ पे पेशेंट्स के नाम पे जीरो है। छायसा हॉस्पिटल, छायसा हॉस्पिटल मैं खुद वहाँ गई हूँ, खुद मैंने देखा है। डॉक्टर्स का ये कहना है जब सहूलियत ही नहीं है तो करे क्या? इतने बड़े हॉस्पिटल में 5 से 6 मरीज डेली आते हैं, जब कुछ है ही नहीं तो मरीज आएगा कैसे? आज कल अगर आप बात करें, बीके हॉस्पिटल एक सिंगल हॉस्पिटल है, आज तक 10 साल में इनसे वो रेफर मुक्त तो हुआ ही नहीं है। एम्स की तरफ काट देते जाओ एम्स, आधे मरीज रास्ते में मर जाते हैं। 10 साल से ट्रॉमा सेंटर मांग रहा बीके हॉस्पिटल, आज तक तो वो आया नहीं है। मैं ये कहती हूँ आप बात सहूलियत की फरीदाबाद की करो, आप मुझसे पूरे देश की बात मत करो। मेरे फरीदाबाद को क्या मिला उसकी बात करो। आज आप बात हाईवे की करते हैं। आज मुझे जो यहाँ से सड़कें हैं, क्या वो गलियों मोहल्लों की ठीक है? क्या उन लोगों को पानी मिलता है? क्या उन लोगों को एजुकेशन मिलती है? ये जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, एक बार वहाँ खुद जाएं और आप अपने कैमरा लेके जाइए और चेक कीजिए कि वहाँ पे काम हुआ या नहीं हुआ। चलिए नेहरा साहब, देखिए बड़ा सवाल है, बेसिक नेसेसिटी, बुनियादी जरूरत, हेल्थ, गली सड़क, ये इन सब की दिक्कत जो है वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? क्राइम, देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये जिनका बात कर रही हैं, छायसा मेडिकल कॉलेज जो है मेरा पृथला विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ पे सारे स्टाफ की, सारे डॉक्टरों की पूरी भरमार है, सारी फैसिलिटी वहाँ पे है। डिबेट के बाद आप वहाँ चल सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने गांव-गांव के अंदर सीएससी सेंटर, पीएससी सेंटर खोलने का काम किया है। ईएसआई मेडिकल सेंटर के अंदर सारी सुविधाएं हैं। बीके के अंदर 3rd फ्लोर पे हार्ट सेंटर अलग से हमने डेवलप किया है। बीके को हमने मेडिकल करने का काम किया है। प्राइवेट वहाँ पे देखिए वो पीपीपी मॉडल पे है, सुन लीजिए, पीपीपी मॉडल पे है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर है। और सुनिए उसके अंदर मैं आपको नाम बता सकता हूँ, मेरे सागरपुर गांव से अनिल नाम है, अभी फ्री में उसका हार्ट का वहाँ से स्टंट डला है, सारा काम उसका फ्री में हुआ है। आज मैं फतेहपुर बिल्लौच की बात करूँ, इस लोकसभा के अंदर फतेहपुर बिल्लौच एक बड़ा गांव है, वहाँ पे एम्स की शाखा खुल रही है, 22 करोड़ रुपए वहाँ पे मंजूर हो चुके हैं। इसके साथ साथ मूलचंद शर्मा जी ने यहाँ पे भी चाहे लड़कियों के कॉलेज की बात हो, बल्लौड़ के अंदर खुला है, नचौली के अंदर खुला है, बड़ौली के अंदर खुला है और मिडकोला के अंदर खुला है लड़कियों का कॉलेज। और इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल महाविद्यालय हैं, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सब जगह हमने बहुत काम किया है। और इस काम के दम पे, हम विकास के दम पे वोट मांगते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, और मैडम कह रही है कि देश की बात ना करें, ये तो देश का चुनाव है सर, ये तो देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है, तो यहाँ तो देश की बात होगी। देश सबसे पहले है, देश का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बढ़ाया है। इन लोगों के पास में नेता नहीं है, नीति नहीं है, संगठन नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा नरेंद्र मोदी जी के रूप में दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है, सबसे मजबूत संगठन हमारे पास है। ठीक है जी भाई, चेहरा है उनके पास। देखिए चेहरा है क्या, सारे चेहरे 10 में से आज 6 लोकसभा सीटें हैं जो हमारी पार्टी से ले गए। चेहरे की बात करते हैं, इन पे अपना क्या है, बीजेपी 2 सीटों की पार्टी हुआ करती थी। महाराज जिस बात को कहा करते थे, आपके वाले छोड़ के क्यों चले गए? इनके प्राइम मिनिस्टर जी कहा करते थे नवीन जिंदल को, कोयला चोर 30,000 तिजोरी से निकालूंगा। क्या प्राइम मिनिस्टर को 30,000 करोड़ मिल गए क्या, जो उनको टिकट दे दी? इस बात का जवाब दे दिए। कोयला चोर को आपने ले लिया, जब तो कहते मैं सबको जेल में डालूंगा, भ्रष्टाचार करूंगा, अब भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। नगर निगम घोटाला, संसार का ऐसा घोटाला है जिसमें बिना काम के 200 करोड़ की पेमेंट हुई। बताओ उसका क्या हुआ, उसमें क्या कोई कार्रवाई, कोई भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो बताओ? हमारे नीरज शर्मा जी सर देखिए, इन कांग्रेसियों का हाजमा इतना तेज है कि जमीन से आसमान तक कोयला घोटाला से लेकर सारा खा गए, सारा खा गए। ये कांग्रेस वाले, सुनिए, ये कांग्रेस वालों का हाजमा इतना तेज है, ये सारा भ्रष्टाचार इन्होंने कर दिया, घोटालों में खा गए वरुण जी।
इसलिए इनको घोटाला ही घोटाला दिखता है, घोटाले से वहाँ और कुछ नहीं दिखता। सुनिए, इसी तरह की बात 2000 नगर निगम घोटाले पे क्या कहना है आपका? ये बताइए। कोई घोटाला नहीं किसी तरह का। हमारी अगर कोई गड़बड़ है, इस सरकार ने पकड़ा है, हमने पकड़ा, हमारे पार्षदों ने पकड़ा, हमारे विधायकों ने पकड़ा। और गड़बड़ कब से थी? कांग्रेस सरकार के समय से। इनको आप चोर कहते तो उनको टिकट दे रहे हैं, ये आरोप है। आपको फिर बता रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी से पूछिए भगदड़ क्यों है। ये डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस पार्टी। ये डूबते हुए जहाज को छोड़ छोड़ कर भाग रहे लोग। ये सत्ता के इतने लोभी हैं, इन्होंने सत्ता की गरिमा गिरा दी। ये राम की पार्टी को होते हैं। अरे राम ने मर्यादा के लिए गद्दी छोड़ दी, आपने गद्दी के लिए मर्यादा छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी में भगदड़ क्यों है? आज मुझे आप बताइए। देखिए, जब कोई डूबता हुआ जहाज होता है वरुण जी, उसको छोड़ के सब जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में भगदड़ क्यों है? क्यों भगदड़ मची पड़ी है? ये खत्म होने वाली पार्टी है। हाँ जी, अब भगदड़ की बात हुई है तो आपके 10 विधायक भी आपके साथ नहीं दिख रहे हैं। हमारे सारे 10 के 10 हमारे भी कहाँ सर? अलग अलग कांग्रेस और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। जिस दिन वोटों कॉन्फिडेंस होगा और हम व्हीप जारी करेंगे, सारे वही मिलेंगे। व्हीप जारी करेंगे, सारे विधायक वही मिलेंगे। जेजेपी बिखर रही है क्या? नहीं, कोई नहीं बिखर रही है। जेजेपी के विधायक जेजेपी के लिए काम नहीं कर रहे, कोई बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है, कोई कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है। कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, सब ऐसे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? सभी जो ना जननायक जनता पार्टी के। मैं नाम गिनवाऊं? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, नाम गिनवाने की जरूरत नहीं है। घर नहीं संभाल पा रहे आप? नहीं, ये हमारा घर मजबूत है। जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा बीजेपी के खिलाफ, उस दिन पता लग जाए कौन कहाँ पे है। धनखड़ साहब, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आपकी पार्टी के विधायक आपके साथ दिख नहीं रहे हैं, दूसरों के मंच पे दिख रहे हैं, वहाँ माला पहन रहे हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो बाद में होता रहेगा। हमने सीआईडी के लिए छोड़ रखे हो। कुछ भी कहते रहे, आप फरीदाबाद में बैठे हैं, आपके सामने फरीदाबाद से 15 पार्षद बीजेपी के छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं, ये आपको भी मालूम है। तो कहीं ना कहीं भगदड़ तो है। जिसको ये 10 लाख पार कहते थे, आज इनको पसीना आया हुआ है कि अब इनको नजर आ रहा है ये जीत नहीं रहे हैं। जब जीत नहीं रहे हैं तो हालत इनकी पतली हो चुकी है। फरीदाबाद का बदलाव 101% कंफर्म है। बीजेपी नहीं जीत रही है तो इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ पे क्या कर रही है? क्या वो जीत रही है? मैं देखिए सीधी बात कहती हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल जो आपको नजर नहीं आ रहा, 7 दिन में आपको नजर आएगा कि वो किस जगह पे खड़ी, किस स्टैंड पे खड़ी है। जितने कमजोर हम आपको नजर आते थे, इस बार हम आपको कमजोर नजर ही नहीं आएंगे और ऐसी पुख्ता जगह पे आके खड़े होंगे कि आप खुद मानेंगे कि आज वापस हम लोगों ने, इनेलो ने कर लिया है। 1% वोट था। अब क्या आप देखिए, मैंने क्या कहा, जब वोट डरे उसके बाद तो देखिएगा। इस तरह शोर मचाने से वोट आ रहे हो। इस बार साइलेंट वोटर इतना बैठा है, शोर मचाने से अगर वोट मिलनी हो आप आम जन के अंडर करंट है आप कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ, अब देखो इस बार जो बदलाव होगा वो सबको नजर आएगा, दिखाने की जरूरत पड़ेगी नहीं किसी को भी। बोलिए, फिर जाता हूँ। भाजपा ने जब से दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ा है, उस दिन से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और जैसे 2004 में शाइनिंग इंडिया इनका चल रहा था, आज आप गुड लक थे इनके लिए। हाँ, यस, तभी सरकार बनी थी। और उसके बाद जो है ना, जब रिजल्ट आएगा, दक्षिण में साफ, भाजपा साफ। भाजपा ने जब से साथ छोड़ा है, आपके 6 विधायक इधर उधर हो गए। हमारे विधायक हमने सीआईडी के लिए छोड़ रखे हैं, सीआईडी के लिए छोड़ रखे हैं। हमने सीआईडी के लिए दोनों पार्टियों की सीआईडी लेंगे हम। वो कह रहे हैं बहुत सारे पार्षद बीजेपी के फरीदाबाद में बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, ये क्या संकेत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता इधर उधर नहीं है। जनता का भी आशीर्वाद हमारे साथ है और नेताओं का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, आज एनडीए गठबंधन से ये पूछिए, हमें पता है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, फिर से बनेंगे। आप एनडीए गठबंधन के इन साथियों से ये पूछिए वरुण जी, इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? पूछा था अभी। इनको यही नहीं पता इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। आप मुझे बताइए, क्या बिना दूल्हे के कोई बारात में जाता है क्या? क्या बिना गाड़ी के, जो बिना ड्राइवर के गाड़ी में कोई बैठता है क्या? इनकी गाड़ी ऐसी है जिसमें कोई ड्राइवर ही नहीं है। हमारी गाड़ी में ऐसे प्रधानमंत्री जी के रूप में ड्राइवर हैं, जिसके साथ में 140 करोड़ जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करके दिखाया है और ये कहीं टक्कर नहीं है। ये क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, जनता से भी पूछ लो आप। हाँ जी, जल्दी से तेज बोले, शांत रहिए। हाँ जी, क्या है फरीदाबाद के मुद्दे और क्या इस चुनाव में आप उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो सबको पता है, चौधरी कृष्णपाल चुनाव जीत रहे हैं और मोदी की सरकार बनने जा रही है। इसमें क्या है? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीतियों पर आस्था जताते हुए यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से बीजेपी जीत रही है। कोई नहीं है टक्कर में, खामखा की बात है। दसो की होने लग गया इस बार? बाबू जी, जितना ये शोर मचा रहे हैं ना, पहले छो पहले ये बताओ राम किसका है? अरे तुझे वो छो, मुद्दा दसो। राम सब मुद्दा ये है
कि जो ये शोर मचाते हैं ना 400 पार, इसका मतलब ईवीएम सेट है, ईवीएम सेट है, पूरी तरह से ईवीएम सेट है। क्यों यार 400 पर मेरे को पता है, मेरा रिजल्ट मैं 400 नंबर अपने आप लिख देता हूं। राहुल गांधी कह रहे 150 आएंगी, तो उनको कैसे पता? तो उन्होंने कुछ करा होगा, उनको पता होगा कि मेरी 150 आएगी। उम्मीद करता है आदमी, ये वो कह रहे बीजेपी की 150। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि जो राजा नाहर सिंह के प्रपोत्र यहाँ से खड़े हैं कि वही जीतेंगे। साफ छवि के आदमी है, कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, जैसे आज के यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर बने पड़े हैं। हिस्सा खा गया, अपने भाइयों का हिस्सा खा गया। वो कहाँ से साफ छवि हुई? आए दिन उसकी भतीजी, आए दिन वो करती है, रावली खा गए। उन्होंने मॉल की जगह 10 कॉलोनियां बेच। प्रताप जी को अभी उन्हें बोलने तक की, देखो मेरे आदरणीय हैं, वो बिल्कुल सम्मानित है, लेकिन जिनको बोलने की तमीज नहीं है, जनता के बीच में कैसे बोलना, वहाँ पे बहन बेटियां माताएं बैठी हुई है, उनके बीच में कैसे बोलना है, तो वो क्या फरीदाबाद का भला। फिर आऊंगा ये दोबारा। हाँ जी, मुकाबला कैसा है बता दो। देखिए अहंकार तो रावण के भी नहीं चला, तो मैं क्या बोलूं, ये रावण से ऊपर तो है नहीं, ये रावण से ऊपर तो है नहीं। रावण तो बहुत बड़ा जानता, जनता जनार्दन मालिक है, जनता सबक सिखाएगी, जनता काम के वोट पे भर देगी। मैं याद कराना चाहूंगा, एक स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री थी, 50 रुपए पेट्रोल बेची थी, 50 रुपए 400 रुपए सिलेंडर लेके चलती थी। आज वो कहाँ है? 1000 रुपए सिलेंडर चला गया। कांग्रेस के कौन से नेता कमरों से बाहर निकले और प्रोटेस्ट किया उन्होंने? किस बड़े नेता ने निकला बाहर? आप बताओ कौन सा बड़ा नेता? कांग्रेस पूरे दिन सड़कों पर रही, जन क्रोश रैली। बड़े नेताओं की बात करते फिर हरियाणा पे रैली करी, क्यों नहीं करी? बताओ किसने नहीं करी? आप क्या? सब लोगों ने मेहनत करी है, सब लोगों ने मुद्दे उठाए हमारे राष्ट्र। राहुल गांधी पूरे दिन मुद्दे उठाते रहते हैं, पूरी रात मुद्दे उठाते हैं। गांधी तो उठाते हैं, सड़क पे आते हैं। एक मिनट देखिए, कांग्रेस के लिए मेरी 2 लाइनें हैं कि पल्ले नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अब सुनिए, मैं पूरी बात बताता हूँ। ये जो जनता जनार्दन है ना, ये पार्क में घूमने वाली जनता, ये 90% बीजेपी के साथ है। इससे आप अंदाजा लेके आए क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये पार्क में घूमने वाले लोग भाई। मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी, सुनो पहले मेरी बात। पल्ले दाने तो हमारे बहुत हैं, दाने तो आप हमारे चुग रहे हो। दाने न होते फिर दाने ले क्यों जाते हैं आप? पल्ले तो हमारे दाने बहुत हैं, एक दाना चुक के ले जा रहे हो, और दाने की बात करते हो। 2 सीटों की पार्टी हो। आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है भाई साहब? भाई साहब, जब होने के हम प्राइम मिनिस्टर घोषित कर देंगे ना, तो घोषित कर देंगे ना, जब टाइम आएगा घोषित कर देंगे ना, जब टाइम आएगा घोषित कर देंगे। हाँ जी, फरीदाबाद का मुद्दा बताओ आप, क्या ऐसा मुद्दा है आप आ जाओगे तो पब्लिक आपको वोट दे दे? फरीदाबाद लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं। फरीदाबाद के अंदर आपने सुना होगा 10 दिन पहले कृष्णपाल गुर्जर ने बोला, अगर हम यहाँ पे मदर यूनिट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे जमीन महंगी है। हम जनता से वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद यहाँ पे मदर यूनिट लगाने का काम करेंगे, जिससे बेरोजगारी खत्म होगी। फरीदाबाद के युवाओं को रोजगार मिलेगा, फरीदाबाद के छोटे उद्योगपतियों को यूनिट लगाने का कार्य मिलेगा, और यहाँ पे हर व्यक्ति को मदर यूनिट लगने से कार्य मिलेगा। मैं जनता से वादा करता हूँ दुष्यंत चौटाला जी के कहे अनुसार कि आप चिंता मत करो, आने वाला समय जज्बा का है, और जब ये मुख्यमंत्री आने वाला समय जज्बा का। देखिए जी, ये इतना शोर मचा रहे हैं, अभी बाटा बिकी बंद हुई, किसी को पता लगा 156 करोड़ में खरीदी गई, और 110 करोड़ का लोन अमोली ग्रुप के नाम से है। कोई बोला यामा प्लांट बंद हुआ, कई सौ करोड़ में बिका, किसी ने नाम लिया। तो कहने का मतलब है, सबको पता करप्शन पाल के बारे में कि वो जमीनें बेच कर अपने आप को तो हीस बना रहा है। पर इस बार यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है, बदलाव 101% होगा, इनके शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। और ये निश्चित है, आज युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार की बात कोई नहीं करना चाहता। आज करप्शन फ्री भारत की बात करते हो, करप्शन की कोई बात नहीं करता। और ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनसे एक बात कहना चाहूंगी, RTI लगाई थी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, पलवल नंबर 1 पे है, और फरीदाबाद का नंबर दिया ही नहीं। किस बात की बात करते हैं? महिलाओं के अगेंस्ट इतना होने के बाद क्राइम, इनमें से कोई ये कह दे RTI में सबसे टॉप पे फरीदाबाद आया, तो क्यों आया? अगर ये इतने ही अच्छे हैं, मुद्दे इतने हैं बोलने के लिए, अगर बोले सुबह से शाम हो जाए, पर अगर ये शोर मचाना बंद करे, पर ये होगा। बस सिंपल बात है, हमें रोजगार चाहिए, करप्शन अगेंस्ट वुमेन रोकना होगा, करप्शन फ्री करना होगा, और जो स्थिति भारत की बद से, फरीदाबाद की बद से बदतर हुई है, इसे हमने बेस्ट करना, यही हमारा मेन मोटिव है। बड़ा सवाल है, बोल रहे हैं बाटा बंद हो गई, यामाहा बंद हो गई, कोई आवाज नहीं उठ रही यहाँ पे। देखिए, इनेलो का जब शासन काल था ना, तो कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवाते थे लोग। टीचर घोटाला मामले में जेल में रह के आए हैं चौटाला साहब, और जो ये मैडम बहुत बड़ी बात कर रही है, ये गिनती में ही नहीं है, कहीं ये गिनती में ही नहीं है।
और इनको मेरी शुभकामनाएं हैं कि कम से कम 5-10 हज़ार वोट निकाल लें यहाँ पे। मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूँ 5,000 से ज़्यादा वोट नहीं आएंगे इनकी यहाँ भी। 24 लाख वोट में से 5,000 वोट, और बात बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो विधानसभा है ना बल्लभगढ़, यहाँ से मूलचंद शर्मा जी विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार में। मूलचंद जी ने इतने काम किए इस बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर, इतने काम किए, मैं सच बात आपको बता रहा हूँ, आज के इतिहास में कभी भी किसी ने इतने काम नहीं किए। और यहाँ इस लोकसभा से कृष्णपाल गुर्जर जी जो हमारे मंत्री हैं केंद्र में, जो सांसद हैं, उन्होंने पूरे फरीदाबाद लोकसभा का सम्मान बढ़ाया है। यहाँ से कांग्रेस के जो नशेड़ी और भ्रष्टाचारी जो सांसद बनते थे ना, वो ऐसे मत बोले जाते थे। देखिए सुनिए, मैं इसलिए कहता हूँ सर, वो दिन में पी के निकलते थे ना, सबको पता है सर। देखिए यहाँ से मैं आपको बताऊं, कभी वो केंद्र में मंत्री बने नहीं, कभी जनता से मिले नहीं, कभी जनता की बात नहीं सुनी उन्होंने। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो मैंने आपको काम बताए हैं, 3-3, 4-4 मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में बनाए हैं, वो रिपीट हो गया। उन्होंने हमने जो काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, हमने इस फरीदाबाद लोकसभा का नहीं, पूरे हरियाणा का, पूरे देश का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वरुण जी चहुमुखी हमने विकास किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में ये तय है, ये देश की जनता मन बना चुकी है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी। गुप्ता जी एक मजेदार बात है, एक मिनट भाई प्लीज रुक जाओ। एक सवाल है मेरा, 2014 से पहले माननीय सांसद को मैं नाम ले लूंगा, इन्होंने नशेड़ी बोला। कितना झूठ बोलते हैं, तो मना कर दिया। नहीं, कितना झूठ बोलते हैं। उसी नशेड़ी को यूपी से टिकट दे दिया, शर्म आनी चाहिए आपको। उसी यूपी से टिकट दे दिया आपने, नशेड़ी बोलते हो। वॉशिंग मशीन वाला खेल खेल गए आप। यूपी से नहीं, तो इनको बोलने से पहले पता नहीं। आप जिनको आप कह रहे थे कि वो नशा करके निकलते हैं, आपने यूपी से टिकट दे दिया उनको। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी ने, हमने, अगर मैं यहाँ की बात करूं, ये जो बल्लभगढ़ में ना, ये जो सिटी पार्क है, इस सिटी पार्क को बेचने का काम किया इन्होंने, इस सिटी पार्क को बेचने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। ये सिटी पार्क को इन कांग्रेसियों ने बेचने का काम किया, हमने इसको वापस दिलाया है। ये सिटी पार्क बेचने वाले लोग हैं, ये सिटी पार्क बेचने वाले लोग हैं, हमने सिटी पार्क को। चले एक मिनट रुक जाइए भाई, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ जल्दी से, एक मिनट रुक जाइए। एक बड़ी मजेदार बात बताई उन्होंने, फरीदाबाद पे बीजेपी का विशेष ध्यान है। यहाँ से जो विधायक बनता है वो हरियाणा सरकार में मंत्री बनता है, यहाँ से जो सांसद बनता है वो मोदी सरकार में मंत्री बनता है। तो यानी फरीदाबाद वालों की पूछ हो रही है। तो ये कौन सा नई बात है, कांग्रेस सरकार में ही बनते थे, हमारी बहन शारदा कुमारी बनी, निर्से मैंने सारे बने, उसमें क्या बात है। ये कौन सी विकास की बात कीजिए ना, सभी बनते हैं तो फरीदाबाद का सौभाग्य है। कोई पार्टी जूते यहाँ से बनेगा नुमाइंदा अच्छा रहेगा, ये तो पार्टी के लिए बढ़िया है, ये फरीदाबाद का ही बढ़िया है। लेकिन फरीदाबाद में क्या बढ़िया है, अगर किसी को खुदा देखना ना, भगवान देखना खुदा, तो फरीदाबाद में आइए। खुदा है, खुदा है, खुदा है, सब जगह खुदा है। रुक जाइए, बैठिए। हाँ जी, इनके नाम पे क्यों राजनीति हो रही है? बार बार हर बात, सबकी बात दबाते हैं। चश्मा जजपा से कौन लड़ रहा है यहाँ से? सुनील देवतिया को वोट देकर जिताए। इन्हें लो चश्मा। पाजी फरीदाबाद से प्रॉब्लम की है, दसो सारी प्रॉब्लम है। दसो 70 साल से नाली, पानी, बिजली आज तक नहीं दे सके। मोदी ने झूठ बोला, मेरे साथ चलो संजय कॉलोनी में आकर, एक गली में 500 ड्रम ना मिले तो आप गर्दन कटवा लेंगे मैं आपसे। 120 रुपए का पर डे के एक गरीब बंदा पानी पी रहा है, 120 रुपए पर डे का पानी पी रहा है। लानत है ऐसे मंत्रियों के ऊपर, लानत है ऐसे करप्शन वालों पर, लानत है ऐसी सरकारों पर। रुको। वो कह रहे हैं पानी खरीद के पीना पड़ता है। देखिए पानी के लिए मैं बता देता हूँ आपको, हमारी सरकार ने रेनीवेल परियोजना के तहत 100 देखिए हमारी सरकार ने, मैं बता रहा हूँ वरुण जी, आज की समय में अगर मैं बात करूँ रेनीवेल परियोजना के तहत में हमने लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से 84 गाँव में हमने मीठा पानी पहुँचाने का काम किया है। और हर घर नल से मीठा जल के माध्यम से हमने हर घर के अंदर पानी पहुंचाने का काम किया है और सबको पानी पहुंचाने का काम किया है। आज स्वच्छ पानी मिलता है, 24 घंटे बिजली मिलती है। फरीदाबाद को हमने उसका खोया स्वरूप लौटाया है। फरीदाबाद के अंदर नए उद्योग धंधे लगे हैं और माननीय कृष्णपाल जी ने जितना काम किया है फरीदाबाद में इतना कभी कोई काम कर नहीं सकता। फरीदाबाद में हर तरह की बात हो रही है, फरीदाबाद के पोल्यूशन की बात कोई नहीं करता, क्यों? देखिए इनसे पूछिए, कह रहे हैं फरीदाबाद बहुत विकास हुआ, तो क्वेश्चन भी इनसे पूछिए। जब केंद्रीय मंत्री इनका, यहाँ हरियाणा का मंत्री इनका, तो इनसे ही क्वेश्चन पूछिए। मैं तो पूछ ही लूंगा, मैं तो आप भी नहीं उठा रहे, मैं तो जा रहा हूँ। पोल्यूशन नंबर 1 है
फरियाद पुलिस में नंबर 1 है ना, कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें बातें करते हैं। स्मार्ट सिटी का हाल देख लिए, सड़कों का पानी है, गड्ढे है, स्ट्रीट लाइट है। मैं इनसे पूछिए ना, ये सब कुछ फरियाद के, तो ये जवाब दे देंगे। अब बता दीजिए, फिर मैं आ जाता हूँ। फरीदाबाद पॉल्यूशन में नंबर 1 है। वरुण जी, फरीदाबाद में कांग्रेस ने जो गड्ढे खोदे थे ना, उन गड्ढे को हमने भरने का काम किया है। और ये कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी नहीं है, ये वो पार्टी है जो कहती है देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कर्नाटक के अंदर इन्होंने ओबीसी कोटे के अंदर 8% मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देती है। ये मुस्लिमों की पार्टी है, सबकी पार्टी नहीं है। ये कहती है, ये किसी बात का मैं बता रहा हूँ आपको, कर्नाटक के अंदर इन्होंने ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण दिया है इन्होंने। इसीलिए मैं कहती हूँ मजहब को छोड़कर, धर्म को छोड़कर आप बात करें मुद्दों की कि फरीदाबाद को क्या चाहिए। फरीदाबाद पे आइए ना, फरीदाबाद रोजगार मांग रहा है, फरीदाबाद करप्शन फ्री मांग रहा है, फरीदाबाद इनसे काम मांग रहा है। फरीदाबाद पे आओ ना, क्यों पूरे देश की बात कर रहे हैं हम लोग। ये कांग्रेस और भाजपा के लोग मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। ये दोनों जो है, एक नागनाथ है, एक साबनाथ है। दोनों जो है एक दूसरे की बुराई करके जो ना लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। और जितने आप भी तो शामिल करते हैं। हम नहीं करते, कांग्रेस और भाजपा वालों को हम नहीं करते। देवेंद्र बबली कौन सी पार्टी में थे? वो देवेंद्र बबली पार्टी छोड़ी है उसने पहले, हमने तो इंडिपेंडेंट को लिया उसको, वो पार्टी छोड़ चुका पहले। हमने कांग्रेसी को नहीं लिया था। बंद अब की बार एक फरीदाबाद नारा चल रहा है, बंद कीजिए हिंदू मुस्लिम का राग, मोदी जी थैला उठाकर भाग। चलिए, हाँ जी, फरीदाबाद की बात नहीं कर रहे आप, हिंदू मुस्लिम कर्नाटक जा रहे हैं, फरीदाबाद की बात करिए भाई। मैं फरीदाबाद की बात करता हूँ जी। देखिए, हमारी बहन जी इनेलो पार्टी से है, इनेलो पार्टी से है हमारी बहन जी। मैं फरीदाबाद की बात करता हूँ। ये फरीदाबाद को इनेलो ने फकीराबाद बना दिया सर, ये फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया। आज इनेलो पार्टी खत्म होने की कगार पे, विलुप्त होने के कगार पे, दूरबीन लेके भी नहीं दिख रही कहीं। और सुनिए, इनको बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती से भी कम वोट मिलती है। इनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, इनेलो की लड़ाई, जेजेपी की लड़ाई तो नोटा से है कि नोटा से आगे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। इनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है। अच्छा सुनिए, फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया, फरीदाबाद को फकीराबाद। सुनिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, अहंकार हमेशा ले डूबता है। अब ये अहंकार की बात है, आपका ये शुरुआत हो चुकी है आपके डाउन आने की। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अहंकार की इन्होंने बात की। ये चौटाला साहब, सुनिए, अहंकार तो चौटाला साहब को था। कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवा देते थे, कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवा देते थे, हफ्ता वसूली करते थे। सुनिए, हफ्ता वसूली करते थे। अहंकार तो चौटाला साहब को था, कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवा देना, हफ्ता वसूली। आप सरकार चलाते थे उनके साथ? सरकार चलाता था। देखिए वरुण जी, जब तक हम साथ में थे, उनकी हिम्मत नहीं थी गलत काम करने की। जब तक हम साथ में थे। इंडियन नेशनल लोकदल ने अकेले कब सरकार चलाई? मैं वही बता रहा हूँ आपको, अकेले चलाई है इन्होंने सरकार ना। आप तो बहुत पीछे चले गए। भारतीय जनता पार्टी साथ थी ना वरुण जी, इनकी हिम्मत नहीं थी गलत काम करने की। ये चौटाला साहब ने गुंडागर्दी करी, कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवाए, हफ्ता वसूली करी, लोगों को मरवाने का काम। हाँ जी, देखिए, मेरे बीजेपी साथियों में बोलूंगा, धर्म की बात तो किए बिना रह नहीं सकते। धर्म की बात तो इनके डीएनए में है। मैं चैनल में भी डिबेट करता हूँ, आखिर प्रवक्ता धर्म पर निर्णय करते हैं। अरे हम तो सभी धर्मों को मानते हैं। अगर आप इस चैनल से कह रहे हैं मुसलमानों की पार्टी है, तो आप इस चैनल से बोलो आप मुसलमान के वोट नहीं लोगे। चैनल से बोलो मुसलमान के वोट नहीं लोगे, बोलो आप। नहीं। हाँ जी, चुनाव में आपको लग रहा है कि धर्म वाला जो कार्ड है वो चलता है? नहीं, धर्म वाला कार्ड खत्म हो चुका है। अब जो चुनाव है वो महंगाई के मुद्दे पर है, महंगाई के मुद्दे पर है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है, पढ़ाई के मुद्दे पर है, दवाई के मुद्दे पर है, जहाँ पे बीजेपी फेल हो चुकी है। आप ये देखिए, हरियाणा में जो विभाग बीजेपी के मंत्रियों के पास थे, वो सारे विभागों में भ्रष्टाचार मिला है और उन विभागों में कोई भी कार्य नहीं होता था। आप दुष्यंत चौटाला जी के काम देखिए, उसके डिपार्टमेंट देखिए, उन डिपार्टमेंट में विकास हुआ है और हरियाणा की एक तरक्की। कैसे संभव है कि एक मंत्री के डिपार्टमेंट में काम हुआ, सरकार ने काम नहीं करा? कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ ना। अस्पताल में फाइल तो सुपर ही साइन होगी। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में अध्यापक नहीं, ये क्लियर। ये डिपार्टमेंट किसके? कब याद आई आपको? 12 मार्च के बाद? नहीं बाबा, हमें पहले भी याद थी, पहले भी याद। 2019 का मामला 2024 में याद आई आपको? नहीं, हमें पहले भी पता था, हमने बोला कई बार, लेकिन ये सुनते नहीं थे, इसलिए सुनते नहीं थे, फिर भी आप साथ रहे? नहीं, हम अपने काम कर रहे थे, जनता से जो वादे किए पूरे किए थे हमने। इनसे पूछो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो गया, इन्होंने ये बोला ठेके बंद किए जाएंगे,
पर हरियाणा के अंदर वो ठेका हर गली में खुल गया, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी इन्हीं को गया, जो आज हमें कह रहे कि अलग हो चुके हैं। पर आज मुद्दा हो रहा है हमारे देश की बात पे आ रहा है। मैं खुलकर कहना चाहूँगी, ये जो अभी हमें जीरो कह रहे हैं, इनसे पूछे 2009 में धनखड़ साहब की 1600 वोट आई थी, तब क्या था? तो ये 2 सीट वाले हमारे पीछे रह के आज शोर मचा रहे हैं। वक्त बदलेगा और इस बार हरियाणा में इनेलो की सरकार आएगी, 101% कन्फर्म। वक्त बदलेगा, सरकार आएगी, पब्लिक के बीच में हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। बाबू जी खड़े हो जाओ, नाम बताओ। राजेश गौड़। हाँ जी, फरीदाबाद का कोई मुद्दा है आपके हिसाब से जो कोई जीते, सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए ये बताइए। हमारा यहाँ से जो एलिवेटेड पुल बन रहा है ये जल्दी जल्दी चालू हो, और जो बाईपास अंडरपास जो हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी ने जो पास करवाया है वो जल्दी जल्दी काम शुरू हो, ताकि हमारे जो जाम लगता है जी रोड पर वो जाम ना लगे। कोई तरीके की बात कोई है? जल्दी जल्दी वो पहुँचे। हाँ जी, बाबू जी बताओ समस्या क्या है और क्या जल्दी आप चाहते हो जाए? एक तो सफाई वाली समस्या, सफाई पे ध्यान नहीं है, सफाई पे ध्यान होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो जाम लगता है वो जाम ही लगना चाहिए, जाम से बड़े परेशान हैं लोग। ये 2 चीज़ की समस्या शहर में मेन है। बाबू जी ने कहा एक जाम की समस्या है, एक उन्होंने भी बताई जो दिक्कत है कि जल्दी पुल बन जाए, जाम की है। आ रहा हूँ भाई, अभी तो आया था, आ रहा हूँ। हाँ जी, इधर बताओ। हाँ जी, जनता समझदार है जी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का कार्य करेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा, पूरे फरीदाबाद विधानसभा लोकसभा में बहुत कार्य हुए हैं। हमारे जहां से सेक्टर 22 का मैं निवासी हूं, 53 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेज और एक 32 से 7.5 करोड़ की लागत से हमारा बहुत बड़ा सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुआ है। तो फरीदाबाद मोदी जी के साथ चलने का कार्य। भाई साहब मेरे को तो प्रॉब्लम दसो की प्रॉब्लम हैगी कि सॉल्यूशन कोई नहीं हैगी है। प्रॉब्लम सॉल्व होंदी है देश दे विचार दे नाल, ਜਿਹੜਾ देश ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। मोदी ਵਧਾ ਰਿਹਾ है, मोदी जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बीजेपी पक्का आएगी और बहुमत नाल आएगी। किशनपाल गुर्जर इधरों सीट कढ़णगे और स्वीप कढ़णगे, 10 लाख तो पार कढ़णगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी को सबसे पहले एक काम करना है कि भाई हम लोग शिक्षा और मेडिकल पे, पहले 1 मिनट मेरी बात सुने कि भाई शिक्षा और मेडिकल पे जोड़ देना चाहिए। जो हम लोग फ्री का दे रहे हैं ना, मैं मोदी भक्त हूँ और योगी का भक्त हूँ, लेकिन मैं योगी को और मोदी को ही वोट देता हूँ। फिर भी मैं ये कहूँगा कि भाई ये जो फ्री का हम दे रहे हैं ना वो बंद करें, इसके अलावा और चीज़ों पर जोड़ दें, शिक्षा पे दें, मेडिकल पे दें। हम लोग मेडिकल पे बहुत पीछे हैं और शिक्षा में बहुत पीछे हैं। आज भी मेडिकल में हम सबसे पीछे हैं। अगले मोदी तो आएंगे आएंगे, मोदी जी आएंगे आएंगे, और हम लोग इतना क्यों करें? देखिए फरीदाबाद के अंदर चुनाव बीजेपी के खिलाफ, कृष्णपाल के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। महेंद्र प्रताप जनता के उम्मीदवार हैं। इन्होंने 10 साल कृष्णपाल जी ने फरीदाबाद को निजी जागीर समझ के लूटा है। कोई जनहित का काम नहीं करा है, सिर्फ निजी हित के लिए काम करे हैं। अपने बिजनेस सेट किए हैं, प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम किया है। आज जनता तो कांग्रेस पार्टी के है ना, इसलिए कह रहे हो? है जी, आप कांग्रेस के वर्कर हैं इसलिए कह रहे हैं ऐसा? नहीं, मैं कांग्रेस के साथ देश का नागरिक। मैडम शांत रहिए। मैं देश का नागरिक पता लगे? नहीं, मैं देश का नागरिक भी फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। फिर आप हमें क्यों पूछे? उन्होंने ना पूछी क्या आप पूछते ना। आज खट्टर साहब के भतीजे ने कांग्रेस ज्वाइन की, आज खट्टर साहब के भतीजे ने कांग्रेस ज्वाइन की। आप बताइए, अगर इतना ही अच्छा राज था तो खुद घर का भतीजा कैसे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है? खट्टर साहब का भतीजा खुद ज्वाइन कर रहा है। और दूसरी बात, अगर खट्टर साहब इतने ही अच्छे सीएम थे तो बदले क्यों? और अगर बदले इतने खराब थे तो लोकसभा में उतारे क्यों? सवाल तो अपने आप में ये है। तो इन्हें सोचना पड़ेगा कि जो परिवार के लोग छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि अब इनकी नैया डूब चुकी है। रुक जाइए। क्या होगा? रुकिए। हाँ जी, गोयल साहब पूछो। एक दो हम ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो मोदी आ ही रहे हैं, 400 पार आ रहे हैं मोदी। हम इनसे पूछना चाहते हैं, जो हमारी पूर्व विधायिका थी उन्होंने 2013 में रजिस्ट्रियां कराई थी, पार्क की रजिस्ट्रियां करा दी थी मोटेशन के साथ। कांग्रेस तो घोटालेबाज है, वो पार्क चोर है, पार्क भी बेका पहले। हम ऐसे प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने महिलाओं को पूरा सम्मान दिया। इन महिलाओं के सामने ऐसी कौन सी पार्टी है जो आगे बढ़ेगी? क्योंकि सबको पता है कि महिला में काली की शक्ति है, वो निपटाए। रुक जाइए। 2 समस्याएं आई है भाई, जाम की और पानी की समस्या। देखिए, जाम की और पानी की देखिए सुनिए। हाँ जी, एक मिनट।
देखिए, जाम की समस्या से निपटने के लिए वरुण जी, जाम की समस्या से निपटने के लिए, देखिए सुनिए, हाँ जी, हेलो, हाँ, जाम की समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार ने बल्लभगढ़ बस स्टैंड से लेकर के और जो जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे बन रहा है वहां तक लगातार राम सेतु पुल जो एक लंबा लगभग 4-5 किलोमीटर लंबा है, वहां तक एक फ्लाईओवर हमारी सरकार बना रही है। जाम से निपटाने के लिए बदरपुर बॉर्डर से लेके होडल बॉर्डर तक हमने पुलों का अंबार लगा दिया। पलवल में घंटों जाम रहता था, वहां पे 200 करोड़ रुपए की लागत से हमने पुलों का अंबार लगा दिया। आज सारी मथुरा रोड को, नेशनल हाईवे को हमने रेड लाइट से फ्री कर दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देखिए, जनता जनार्दन की आवाज सुनिए, यह जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जनता की आवाज मैंने है। ये फैसला मैं जनता पे छोड़ देना चाहिए, जनता मालिक है और जनता से मैं अपील करूंगा, हमारा कोई आपस में भेद नहीं है, पार्टी की विचारधारा की लड़ाई है, जनता तय करेगी यहाँ से एमपी कौन बनेगा। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को हम तो ये कहेंगे इंडिया गठबंधन जीतेगा। 4 जून को क्या होगा? जननायक जनता पार्टी हरियाणा में जीतेगी। 4 जून को क्या होगा जगजीत? 4 तारीख को सुनील तिवारी जीतेंगे और फरीदाबाद के एमपी बनेंगे। ये दोनों आपस में लड़ते रह जाएंगे और हम जीत कर आ जाएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर आपने सुनी, ये है फरीदाबाद की जनता और फरीदाबाद की जनता, फरीदाबाद का मूड जो है वो बता रहा है। वोट यात्रा जारी है, नए जिले में, नए लोकसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और जानेंगे क्या जनता कह रही है और क्या नेता कह रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, वोट यात्रा देखते रहिए, जनता।